बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है शामी कबाब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में मौजूद किचन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं या स्पाइसेस हैं उनके साथ आप किस तरह मज़ेदार और लजीज कबाब शामी कबाब जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए देखते हैं हम इनमें कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से स्पाइसेस हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अज्जा में हमने सबसे पहले लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके साथ हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर और हाफ के जी हमने लिया है चिकन, और चिकन हम इस्तेमाल करेंगे बोनलेस। और हाफ के जी लिए हमने दाल चना, और दाल चना को हमने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लिया था। इसके साथ हमने लिया है 1 अदद प्याज, और इसके साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और इसके साथ हमने 1 प्याली के करीब लिया है हरा धनिया। 2 से 3 अदद हमने लिए हैं हरी मिर्च, और 1 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून हमने लिए है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हमने लिया है सुरख लाल मिर्च पाउडर। नमक इस्तेमाल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। शामी कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में हम ऐड करेंगे चिकन। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे हस्बे जायका नमक। सुरख लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ लीटर पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर, और इसको हमने हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे चने की दाल चना शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और हस्बे जायका हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसमें भी हाफ लीटर पानी शामिल करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाने के लिए, बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को रिवर्स कवर कर देंगे ढक्कन के साथ, और इसके ऊपर दे देंगे हम वेट, और इसको भी हम दाल को कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वेट जो है हिलना शुरू हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसे हिलाएंगे वेट को। जी तो व्यूअर्स ये देखें, दाल जो है हमारी तकरीबन बॉयल हो चुकी है, और प्रेशर कुकर से स्टीम है वो भी हमने रिलीज कर दी है। और अब हम प्रेशर कुकर को जो ढक्कन है इसका उतार लेंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारा वो अच्छी तरह से पक चुका है 5 मिनट बाद। अब हम इसमें जो मौजूद पानी है इसे हाई फ्लेम पर हम कर लेंगे खुश्क, और दूसरी जानब जो दाल का पानी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, और दाल भी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है, और वो चिकन का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल जो है वो चिकन में हम ऐड कर देंगे। दाल को चिकन में ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसे कोट लेना है। हमने दाल को चॉप नहीं करना, हमने किसी चीज की मदद से इसे दाल को और चिकन को कोट लेना है। और जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने दाल को कोट लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, सब्ज मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से हम एक बार फिर इसे आपस में मिक्स कर लेंगे। और इस कंडीशन पे आप व्यूअर्स इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें और स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से अंडे को मटेरियल में मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके तैयार करेंगे कबाब। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो शामी कबाब का मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। कबाब बनाने के लिए व्यूअर्स अब हम लेंगे मैदा, और मैदे को हमने ट्रे में छिड़काव कर देना है। जिस ट्रे में हमने कबाब बना के रखने हैं उसमें हम छिड़काव करना है, और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त जो कबाब हैं वो तैयार हुए हैं, और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। जी तो व्यूअर्स कबाब फ्राई करने के लिए हम 1 अदद लेंगे अंडा, और कबाब की हम अंडे के साथ करेंगे कोटिंग। और कोटिंग करने के बाद हम साथ साथ जो ऑयल गरम किया है तवे पे उस पर डालते जाएंगे।
اور اسی طرح سے ہم نے تمام جو کباب ہیں وہ فرائی کر لینے ہیں۔ جی تو ویورز، کباب جو ہیں وہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے زبردست جو کباب ہیں ہمارے فرائی ہوئے ہیں۔ جی تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسی طرح کی جو نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے اسی طرح کی نئی اور زبردست اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔